Good morning, students. So, you are again welcome to our civics class. Today is the 7th period and it is the last period of this chapter, Growing Up as Boys and Girls. I hope you may remember that we have already discussed in fact entire matter. Whatever topics are given in this chapter, that we have already discussed. That being male and female, being boys and girls is a natural phenomenon. ये एक प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान ने हमें मेन एंड वुमेन बनाया है। लेकिन जन्म के बाद से ही समाज हमें ये शिक्षा देना शुरू कर देता है कि बीइंग boy and being girl, what is our duty towards society? हमें समाज ये शिक्षा देना शुरू कर देता है कि लड़का या लड़की होने का मतलब क्या है, क्योंकि आगे चलकर जब हम मेन एंड वुमेन बनेंगे तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमें क्या करना होगा। और ये केवल इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर करने से नहीं होगा। ये तब होगा जब हम सब, यहां तक कि सरकार हमें, गवर्नमेंट भी हमें इसमें प्रोत्साहन दे। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग and advising the people to send their children, including the girl child, to the school to get better education. And I have seen slowly our society change. Earlier, very few girls used to come to school, but nowadays you will find in every house the girls are equally getting education as boys. They are also opting what kind of occupation after the education they should get. पहले माना जाता था शुरू में कि लड़कियां केवल घर का काम करेंगी। समय बदला, लड़कियां शिक्षित हुई तो ज्यादातर लड़कियों ने जो ऑक्यूपेशन अपनाया वो हुआ शिक्षा का, टीचर। लेकिन समय धीरे धीरे और बदला और आज के डेट में आप देखेंगे हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। साइंस में इवन मैंने देखा लड़कियां तो अब फौज में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, सोल्जर बन रही हैं, इंजीनियर, डॉक्टर तो बहुतों है। वो अपना जॉब अच्छे से कर रही हैं और साथ में अपने घरों की देखभाल भी करती हैं। I said earlier, double burden. I understand you. I have already told you that the women, those who are doing the outside work as well as the household work, they used to carry the double burden. घर से बाहर का भी काम करना और घर का भी काम करना, तो दो तरह का मेहनत उनको करना पड़ता है और उसके लिए भी वो तैयार है, वो कर रही हैं। They are more courageous. The government has also provided some schemes. Although our constitution says
that no discrimination should be made on the basis of gender. I hope you may remember right to equality, समानता का अधिकार. It says all people of India are equal, irrespective of their caste, creed, race, gender, ethnicity or anything. Gender word is also there. मतलब आप मेल एंड फीमेल के आधार पर किसी तरह की असमानता नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा कहता है कि आपको पनिशमेंट दिया जाए. लेकिन क्या केवल संविधान में लिख देने से ये हट जाएगा? नहीं हटेगा. हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, और हम लोग बदल रहे हैं. मैंने कहा पहले संविधान को बने हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में बदलाव आया है, और आज के डेट में लगभग हर घर से लड़कियां स्कूल जाती हैं, जो पहले नहीं होता था. तो गवर्नमेंट हैज मेड द प्रोविजन, बट वी हैव टू फॉलो इट ऑल्सो, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो. The government has made the rule in the village that those who want to go for a job, they can keep their child in Anganwadi. A system of Anganwadi is created by the government where a woman is employed, and all the working women can keep their child in that Anganwadi, where the employees will take care of the child and women can freely do the work. आंगनवाड़ी एक ऐसी संस्था है जहां पर गांव की महिलाएं जो काम पर जाना चाहती हैं, जैसे खेतों में काम करना है, दूसरे के घरों में काम करना है, ईंटा बनाने में बहुत सी औरतों जाती हैं काम करने के लिए, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकती. तो वो आंगनबाड़ी में बच्चों को रख दिया जाता है, जहां उनके खाने पीने और हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा जाता है. ऐसा बहुत से हमारे देश के बहुत से गांवों में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है. शहरों में क्रेचेस, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 30 से ज्यादा लड़कियां या वुमेन्स एम्प्लॉयड हैं, वहां क्रीचेस बनाने की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने. उसमें क्या है कि वुमेन्स लोग अपना काम करेंगी अपने ऑफिस में ही, और उनके ऑफिस में ही एक ऐसा जगह होगा जहां पर वो अपने बच्चों को रख सकती है. उसकी देखभाल करने के लिए एक एम्प्लॉइज होगा. ये उस ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है कि किसी को वो एम्प्लॉय करे और वहां देखभाल करे, और जरूरत पड़ने पर जो काम कर रही है लेडीज, वो लोग भी जाकर के अपने बच्चों को देख सकती हैं, खाना खिला सकती हैं, दूध पिला सकती हैं, जो सी आवश्यकता हो वो कर सकती हैं. सो गवर्नमेंट हैज मेड certain rule and regulation and facility to provide better education and better job opportunity for the women. So it is now for us to decide what to do. Let us see from the book. Women's work and equality. As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of the larger system of inequality between men and women. मतलब पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, ये पूरे लार्ज सिस्टम में, समाज में ये असमानता है कि मेन और वुमेन के वर्क में डिफरेंस किया गया.
It therefore has to be dealt with through action, not just at the level of individual or family, but also by the government. मैंने पहले कहा केवल ये हमारे पारिवारिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम इसका निर्णय नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को भी इसमें आगे आना होगा और गवर्नमेंट आगे आई है. As we know, equality is an important principle of our constitution. Constitution means संविधान. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. मैंने पहले कहा तुम्हें right to equality is granted by our constitution and we should not discriminate on the name of male and female. But in reality, inequality between the sexes exists. संविधान तो कहता है, लेकिन क्या रियलिटी में ये खत्म हो गया? नहीं, रियलिटी में ये आज भी है. The government is therefore committed to undertake the reasons for this and taking positive step to remedy the situation. इसलिए सरकार इस पर बहुत गंभीर है और वो ऐसा काम करती है, ऐसे स्टेप लेती है जिससे कि उनको भी समानता का अधिकार मिले. For example, it recognizes that burden of child care and household falls on girls and women. This naturally has an impact on whether girls can attend school. जैसे कहा जाता है कि बच्चों की देखभाल करना या घरों की देखभाल करना वुमेन्स का काम है, तो क्या ये जो नेचुरली चीज है, नेचुरली ये गर्ल्स के एजुकेशन पर इफेक्ट डालता है. It determines whether women can work outside the house and what kind of job and career they can have. The government has set up आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. मैंने पहले बताया तुम्हें आंगनवाड़ी जहां पर गांव की औरतें अपने बच्चों को रखकर काम पर जा सकती हैं. द गवर्नमेंट हैज पास लॉ दैट make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees provide creches facility. The provision of creches का मतलब होता है शिशुओं को रखने का जगह, बच्चों को रखने का जगह. It provision of creches helps many women to take up employment outside the home. It also make it possible for more girls to attend school. Naturally, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जॉब करेंगी, स्कूल जाएंगी, तो नेचुरली जितने लोग काम करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है. डबल बर्डन के बारे में मैंने बताया, लड़कियां बाहर भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, जिसको डबल बर्डन कहा जाता है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर एंड यू शुड डू द क्वेश्चन आंसर दैट इज गिवन इन बिटवीन द बुक्स. And some question is given in the next page also that you should do. Thank you.